खुशामदीद साथियों, मैं हूं सैयदा नौशाद बेगम, अच्छा साथी चैनल से, और मेरे साथ प्रिंसिपल फरहाना शेख साहिबा हैं। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिनका मुकम्मल तारुफ अगर मैं करने बैठूं और मेरे ख्याल से समंदर को कूजे में समेटने के मज़ाक बात होगी, इसलिए मुझे कुछ इख्तिसार से काम लेना होगा। हमारे साथ शहर पूना से डॉक्टर नसरीन रमज़ान सैयद हैं। एक शेर से मैं उनका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। डॉक्टर नसरीन साहिबा, आपका इस्तकबाल है अच्छा साथी चैनल में। आपको मेरे चंद सवालात के जवाबात देना है ताकि हमारे नाज़रीन आपकी कारकर्दगियों के मुतालिक जान सके। तो मेरा पहला सवाल है, आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं, अदब के मैदान में भी काफ़ी सरगर्म हैं, तारीख पर आपकी अच्छी खासी तहकीकात है। तो आप हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी कौन कौन सी तख्लीकात मंज़र आम पर आईं, आपको ये तरगीब कैसे मिली और आपका पीएचडी में क्या मौजू था। मेरे इन सवालात के जवाब आप दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नौशाद आपा, आपके अच्छा साथी चैनल में मुझे मदऊ करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं दर्स और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ, तो मुझे बचपन से ही जैसे पढ़ाने का भी शौक था। हमारे जो ख़ानदान में है बहुत सारे मौलिम हैं भी, तो मैं से थोड़ा इंस्पिरेशन लेकर मैंने अपना करियर करूंगी, तो उस हिसाब से मैंने दर्स और तदरीस का पेशा अभी चुना। और लिखने का जहाँ तक शौक है, तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, कहानियाँ पढ़ने का शौक था। और मैं अपने नाना नानी के घर पली बड़ी हूँ। तो मेरे नाना और नानी अगर सच कहें तो वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन किस्सा गो थे, और वो छोटी सी भी हकीकत को इतने बेहतरीन अंदाज में बयां करते थे कि सुनने वाला मतलब वहीं पर बैठकर वो सुन सुन लेता था सबसे कहानियाँ। तो तब से ही मुझे जैसा लिखने लिखाने का मतलब शौक हुआ। मगर मैंने लिखा नहीं, छोटा मोटा ऐसा लिख लेती थी अपनी अपनी किताबों में, नज़में वगैरह छोटी मोटी कर लेती थी, लेकिन इस शायद का ऐसा मौका नहीं मिला। फिर यहाँ पर पूना में आने के बाद, शादी होने के बाद 2006 में मैंने अपनी पहली किताब जो है बच्चों के लिए लिखी, क्योंकि मेरा पेशा ही ऐसा है कि मैं बच्चों से हमेशा मतलब साथ में रहती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की मजाक, बच्चों के ख्यालात, बच्चों के जज्बात, उनकी छोटी सी दुनिया मुझे बड़ी प्यारी और अच्छी लगती है। इसलिए मैंने पहली जो मेरी किताब थी, एक कहानी एक नसीहत, वो मैंने बच्चों के लिए ही लिखा, और शुरू में मैंने बच्चों के लिए ही लिखना शुरू किया था। तो इस तरह से मेरा जो लिखने का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। और जहाँ तक तारीखी किताबें लिखने की बात है, तारीखी जो हस्तियां हैं उनके मुतालिक से लिखना है, तो उस पर मैंने सावित्री बाई फुले जो है हमारी क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, उनकी नज्मों का उर्दू में तर्जुमा किया है, मराठी से उर्दू में तर्जुमा किया है। और ज्योतिराव फुले के नजरियात और उनका अदब जो है, और वो किस तरह से पूना में मदारिस चलाते थे, उसमें किस तरह से मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम टीचर्स थे, और किस तरह से फातिमा भी शेख भी उनके साथ मतलब पढ़ाती थी। तो उसके ताल्लुक से फिर मैंने सोचा कि हमारी जो पहली मुस्लिम खातून ये हैं मौलमा हैं, तो उनके बारे में भी मैं एक किताब लिखूं। तो मैंने उनके फातिमा भी शेख की जिंदगी के बारे में भी बहुत सारी तहकीकात के बाद एक छोटी सी किताब लिखी। फिर मुझे चांद सुल्ताना बचपन से ही बहुत पसंद थी, एक बहादुर खातून जिन्होंने अपने मायके और ससुराल को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। तो मैंने सोचा कि ये भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे खवातीन भी, हमारी लड़कियां भी पढ़ लिख सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने फातिमा भी ताल्लुक से भी एक किताब लिखी है। और उसके अलावा चांद सुल्ताना के बारे में लिखा है। और अभी बच्चों के लिए कहानी लिखी है, कहानियों की किताब शाया हुई थी मेरी, लकीर का फकीर। फिर एक किताब है बच्चों के लिए, तोहफा। तो इस तरह से मेरा लिखने लिखाने का काम शुरू है, और मुझे तारीखी हस्तियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उनके मुतालिक
लिखती हूँ, तहकीकात करने के बाद क्या जी जी। आपके खानदानी पस मंजर का भी अदब से ताल्लुक रहा है और आपने अदब अतफाल पर भी कुछ लिखा है? जी हमारे बताइए खानदान, हाँ मैंने इनको। जैसे बताया बताया जैसे मैंने बताया कि हमारे खानदान में अदब से ताल्लुक तो नहीं, पढ़ने तक के हद तक तो ठीक है, पढ़ रहे थे वो लोग, लेकिन हमारे खानदान में किस्सा गो लोग बहुत थे जो बहुत बेहतरीन किस्से सुनाया करते थे, जैसा भूत प्रेत की कहानियां, वलियों के किस्से, अंबिया के किस्से, कुरान पाक में की जो हदीसें हैं उसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया करते थे। तो अदब से तो ताल्लुक नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तकरीबन लोग हमारे खानदान के मौलवी पेशे से जुड़े हैं, तो लिखा तो नहीं करते थे लेकिन अच्छे खासे वो थे। और जैसे कि आदबित फाल में मैंने बताया कि मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हाल ही में मैंने एक परिंदे नामी बच्चों के लिए नज्मों की किताब लिखी है, तो जैसे जिसे हम नसरी नज्में कह सकते हैं, या तो पंजुम जमात और हफ्तुम जमात का जो स्कॉलरशिप का पोर्शन रहता है उसमें ग्रामर रहता है, उसके ऊपर मैंने नज्में लिखी हैं कि बच्चे अगर याद कर लें तो जैसा मुजक्कर मुअन्नस वगैरह वगैरह जो भी रहता है तो वो उनको आसानी से याद हो जाए और पेपर में वो आसानी से लिख सके। तो मैंने बच्चों के जी ताल्लुक से इस तरह से लिखा है। जी। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपके इतने अदबी काम जो हैं, क्या उसकी पजीराई हुई या अदबी हलके में इन तमाम तख्लीकात के एवज आपकी हौसला अफजाई हुई? आपके ख्यालात हम जानना चाहते हैं कि कलमकार जो माशरे की फलाह व बहबूद के लिए लिखता है, तो हौसला अफजाई और पजीराई होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि हौसला अफजाई हो तो कलम चलता है, हौसला अफजाई हो तो कलम चलता है, वरना हर साहब तहरीर का दिल जलता है। तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, पजीराई तो होना बहुत जरूरी है। जब तक पजीराई नहीं होंगी तो लिखने के लिए थोड़ा सा जी हाँ, हाँ आपकी पजीराई तो कैसी हुई वो बताइए। जी, जी, मेरी पजीराई तो समझ लीजिए ठीक ठाक ही है, अदबी हल्के में, क्योंकि मैंने जितनी भी मतलब किताबें लिखी हैं उसमें से महाराष्ट्र अकादमी, बिहार अकादमी, उर्दू उत्तर प्रदेश अकादमी ने मुझे मेरी किताबों को मतलब नवाजा है, इनामत से नवाजा है, और जैसे माली ताउन भी है और एजाजात भी दिए गए हैं। सिर्फ और ये जो है कि एनसीपीयूएल जो है हमारा दिल्ली का इदारा, तो जी बेशक वो बहुत ही बेहतरीन उनकी कारकर्दगी है। वो वहाँ पर ये है कि आप नए हैं या आप महाराष्ट्रियन आपको हैं या आप का दिल्ली से अफजाई बाहर, करते ऐसे हैं। कुछ नहीं है। हाँ, तो तकरीबन जैसा वहाँ से बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, और हमारी किताबें वहाँ पे, मेरी किताबें जैसा खरीदी जाती हैं। और मेरी एक किताब है बच्चों की, लकीर का फकीर, जो एनसीपीएल ने खुद अपनी तरफ से उसको शाया किया है, तो पजीराई जी तो होती है। जी हाँ, जी। पजीराई होती है। हाँ, हाँ। तो उसके मुझे उसका मेरे अफजाई सवाल जरूरी का है। जवाब मिल गया कि आपकी अच्छी खासी हौसला अफजाई हुई अदबी हल्के में जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। के बारे में। जी जी पूछो। जी अब मेरा आपसे सवाल फरहाना शेख कुछ सवालात पूछेंगी, आप जरा उनके जवाब दीजिए। मैं शहर थाना से हूँ, तो मैं अपने सवाल की शुरुआत भी थाना से करती हूँ। जी सैयद साहिबा, आपको थाना शहर से महिला व अपंग बाल विकास संस्था की जानिब से एजाज अता किया गया, उसके मुतालिक हाँ, कुछ बताइए कि ये संस्था बाल विकास के लिए क्या कार्यकर्तव्य अंजाम देती है? तो ये संस्था जो है बाल विकास संस्था है, ये थाने की है, और ये वहाँ पर उस स्कूल मतलब मदारिस चलाते हैं बच्चों के लिए, जो पिछड़ा समाज है उसके लिए स्कूलें हैं, उनकी इंग्लिश मीडियम्स की वगैरह स्कूलें हैं। तो ये जो मेरी स्कूल की, जो मैंने स्कूल में जो काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, बच्चों के अदब, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुझे एजाज से नवाजा था। उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे थाने, कल्याण में बुलाया था, और कल्याण में बुलाकर उन्होंने मतलब जैसा मेरी हिम्मत अफजाई की अवार्ड वगैरह दिया गया। तो वो वहाँ के जो हल्का है, आदिवासी वगैरह इलाका है, वहाँ पर ये संस्था काम करती जी, बहुत शुक्रिया। है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तसानीफ की एक लंबी फहरिस्त है, कुछ जो है आपकी वो ज़ेरे इशात है, तो हम उसके जी मुताबिक जी। तरह मालूम करना चाहेंगे आपसे। अच्छा, तो देखिए मेरी तो अभी फिलहाल जो है सबसे, अभी लॉकडाउन पर मैंने, लॉकडाउन के ज़माने में जब मैंने एक किताब लिखी है कि लॉकडाउन से जो मसाइल पैदा हुए हैं, और लॉकडाउन से जो ख़वातीन और बच्चों को तकलीफ हुई है, जो जी जी माइग्रेशन हुआ है, उसके ऊपर मेरी एक किताब
अभी मतलब ज़ेर इशात है, जिसका नाम है मुस्कुरा ऐ जिंदगी मुस्कुरा। और दूसरी मेरी जो एक किताब है जो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिख रही हूँ, लेकिन उसमें ये है कि मैंने चहारूम का जो चहारूम की जो किताब है हमारी शिवाजी महाराज के ऊपर, उससे मतलब उसका उसके हवालात नहीं है या उसमें की वाकयात नहीं है, तो उस किताब से हट के जिसमें बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डार्क साइड है उसके अंदर की, मुसलमानों के साथ शिवाजी महाराज की लड़ाई, इस तरह से उसको पेश किया गया है। हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि उसमें ऐसा दिखाया गया है जो कि ऐसा था नहीं। जो छत्रपति शिवाजी बहुत महाराज थे अच्छे वो सबको से मुसलमानों के साथ। साथ में लेकर चलते थे, तो मैं इसके चारूम जमात के छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा भी एक छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने कुछ काम किए, उनके बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में मैंने एक किताब लिखी है। अभी मतलब इंशाल्लाह वो शाया होगी तो वो हो जाएगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद हैं, शाहू महाराज हैं, और हमारे महाराष्ट्र के कर्मवीर पिछड़े समाज के लिए बहुत काम किया तालीमी लिहाज से, तो उनके ऊपर भी मैंने किताबें लिखी हैं। अब इंशाल्लाह देखे कब शाया हो। फिर उसके अलावा उर्दू ग्रामर पर एक किताब है मेरी, आसान हिसाब, और इस तरह से हैं किताबें, अभी वो जब शाया होंगी इंशाल्लाह। एक नावल भी चल रहा है साथ साथ, बिखरे बिखरे से ख्वाब। तो देखिए अब वो इशात के मराहल से गुजरता है और आपके हाथों में आता है। जी जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तसानीफ आप लिख रही हैं। मेरा अगला सवाल आपसे जी है कि शुक्रिया। आपने अदब इकबाल के लिए बहुत कुछ लिखा है, हम्म। तो हम जानना चाहेंगे कि जी मुस्तकबिल में भी मजीद आप कुछ मुनफरिद काम इस ताल्लुक से अंजाम देना चाहेंगी, या कोई मंसूबा आपने बना रखा है, उसके मुतालिक कुछ शेयर कीजिए। ऐसे मंसूबे तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन अभी जैसा जिम्मेदारियां हैं, ये हैं तो घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चा भी मेरा पढ़ रहा है, स्कूल की जिम्मेदारियां हैं, तो देखें अब कैसे हालात बनते हैं उस तरह से लिखना तो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, अफसाने मजमुआ वगैरह, देखें अब क्या होता है आगे। जिन साहिबा के लिए ये बात, जो कि 15 रोजा उसूल मैगजीन के एडिटर मरहूम मुश्ताक मदनी साहब ने कही थी, तो यहाँ जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी कि नसरीन रमजान सैयद हमारे दर्द रंग और इस्तेसाल पसंद माशरे की वो जिंदा और तवाना आवाज है जो हर जाविये से अपने तख्लीकी इजहार के रास्ते तलाश करने और हर कीमत पर खुद को संवारने और मनवाने पर यकीन रखती है। वो बेवक्त एक बीवी, माँ, मौलिमा और तख्लीकी कारकर्दगी की भरपूर और सदरंग जिंदगी जीना चाहती है। ये महज फिक्री ख्वाहिशत की तकमील नहीं, बल्कि अपने होने का ऐलान है। और रस्म शुक्रिया से पहले मैं इल्तिमास करूंगी कि नसरीन साहिबा एक छोटा सा अफसानचा अपनी जुबानी हमारे साथ शेयर करें। अफसानचा अभी हाल ही में मैंने लिखा था, एक मेरा अफसानचा है मगर खासा तवील है वो, तो नहीं, मुख्तसर में मैं बता देती हूँ कि 30 बार। बोलिए मुख्तसर, जो जी मुख्तसर हो वो सुना जी दीजिए हमको और हमारे नाजरीन को। जी जी। हाँ, एक मुख्तसर अफसाना है, अफसानचा है मेरे पास नहीं। अफसानचे का उन्वान है क्रेज। मोहल्ले में हंगामा बरपा था। 16-17 बरस की एक लड़की एक मोटे ठिगने, काले कलूटे, अधेड़ उम्र के मर्द के साथ भाग गई थी। दिन भर इसी बात का चर्चा होता रहा। खवातीन तो खवातीन, मर्द और स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के और लड़कियां भी इस मौजू पर बातें करते नजर आ रही थी। सबके जबान पर यही था कि ये क्यों कर हो सकता है कि इतनी कम उम्र लड़की अपने वालिद की उम्र के मर्द के साथ भाग जाए। जरूर इस मर्द ने इस कमसिन को बहकाया होगा और वर्गलाया होगा या धमकाया होगा। शाम होते होते ये खबर फैली कि लड़की अपनी मर्जी और खुशी से भागी है। इसकी राजदार सहेली को सबने घेर लिया। पूछा, माजरा क्या है? लड़की ने उस मर्द में क्या देखा जो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बाप को दुख देकर इस तरह भाग गई? क्या बहुत मोहब्बत थी दोनों में, और कब से थी? तब सहेली ने बताया, भागने वाले को उससे मोहब्बत तो नहीं थी, अलबत्ता ये क्रेज जरूर थी कि वो मर्द एक गैंगस्टर था। बहुत बहुत अच्छा अफसानचा जबरदस्त सुनाए और मुझे। सबक आमोज। हाँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ता हमने एक रूम में रहते हुए नसरीन, जी जी। तायरा, नौशादा हाँ, अपन एक साथ गुजारा है। तुम वो हमेशा हंसते यादगार हो, पल। काउंट करते हो लोगों को।
तो मुझे एक हाँ। शेर याद आ रहा है तहजीब हाफिज साहब का, हाँ। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत है ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनी कीमती राय से हमें नवाजा और हमारे चैनल को अपनी मुलाकात दी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने मदऊ किया और मैं अपनी बात रखने के लिए मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, तो मैं भी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले रस्म शुक्रिया तो नौशाद आपा ने अदा कर दी है, जी लेकिन जाने से पहले हर मर्तबा की तरह अच्छा साथी चैनल की तरफ से ये वादा कि इस हफ्ते जैसे हमने एक दिलचस्प और बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई, नसरीन सैयद साहिबा, इसी तरह इंशाअल्लाह अगले महीने एक और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।